अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, जो कि उस रात करीबन 12 या 1 बजे थे, जो कि हमें कॉल आता है और लोग भागे भागे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसे हादसा एक हो गया है जिस हादसे से 3 लोग घर में अपने मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका सर 2 लोगों का सर फटा हुआ था और 2 औरतों के दोनों हाथ टूटे हुए थे और दोनों पैर टूटे हुए थे। जो हम लोग जाते हैं, जहाँ पे मंज़र देखते हैं, तो मंज़र मौत का मंज़र हमें खुद नज़र आता है। वो मंज़र देखने के बाद कि उनका रोना, उनका बिलबिलाना और लोग बेबस खड़े हुए हैं कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि अभी कोविड का टाइम है, कोई हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं कर रहा है, उसमें से एक पेशेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हाथ पैर सर पूरा फूटा हुआ है। और कोई हॉस्पिटल में फर्स्ट एड, जो कि ऐसे पिन मारे हुए थे जैसे कोई चावल का थैले जैसा सिया हो, वैसे पिन मार के दोनों के सर पे छोड़ दिए थे और बेबस घर में पड़े हुए थे। जब हमने जैसे ही गए, जाके देखने के बाद मैं, हमारे करना नज़ीर साहब और हमारी पूरी टीम, पीस फॉर ह्यूमैनिटी के अहबाल प्रेसिडेंट मोइन और हमारी पूरी टीम जैसे ही गई तो हमसे रहा नहीं गया। हमने इमीडिएटली रिजवान अरशद साहब को फ़ोन किया और ज़मीर साहब को फ़ोन किया। ज़मीर साहब को जब फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, और जब रिजवान अरशद साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा, और आधे घंटे के बाद उन्होंने भी स्विच ऑफ रख दिया अपना मोबाइल। मैं समझ सकता हूँ ये तेजस्वी सूर्या के जो कांड के बाद कोई एमएलए, सब एमएलए बेबस हो चुके हैं। कोई एमएलए को इतना पावर नहीं है कि एक भी बेड वो दिला सकें। तो उसके बाद उनके पीए फ़ोन करते हैं, वो भी कहते हैं कि एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। तो फिर भी हम लोगों ने हिम्मत ना हारते हुए, मैं, करना नज़ीर साहब और मुइन और जितनी भी टीम हमारे साथ, दीगर टीम जो थी, जो नौजवान कमेटी, रहमत नगर की नौजवान कमेटी थी, उन्होंने ठान लिया कि इन लोगों को मरने नहीं देंगे। हम लोग कोई भी हॉस्पिटल ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, किसी के पैर पड़ेंगे, किसी के हाथ जोड़ेंगे और इनको एडमिशन करवाएंगे। तो उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग टाइम, इतना भी वक्त बिना वेस्ट किए हुए हम लोग निकलते हैं, एम्बुलेंस में लेके उनके पीछे हम लोग जाते हैं, निमांस ले जाते हैं। निमांस में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है वहाँ पे एडमिशन नहीं लेने के रीज़न से। उसके बाद हम लोग, मैं अपने साइड से बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बावजूद, वो अपने दोनों पेशेंट को अंदर लेते हैं और उनका एमआरआई, सीटी स्कैन सब करते हैं। उसमें से एक को कोविड आ गया करके बोल के बाजू रखते हैं और दूसरे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाते हैं। तो उसी दिन 3 ऑपरेशन एक ही पेशेंट के हुए, और जो एक कोविड जो पेशेंट था उसको जो पिन यहाँ पे मारे हुए थे, उसका सर का कोई मसला नहीं था, तो उन्होंने कहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाना है। तो वहाँ से हम लोग ले जाते विक्टोरिया के बाद पूरी कोशिशों के बाद नहीं, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलती। और जब बोरिंग में लेके आके हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बाद नोडल ऑफिसर से मैं राब्ता करता हूँ, और जो दिलीप वहाँ पे जो अटेंडर बैठे हुए थे उनसे राब्ता करता हूँ, और उनके आजिज़ाना गुजारिश करने के बाद पेशेंट की कंडीशन जो मरता हुआ, वो खुद दिलीप देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि भाई इनको एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे टुक द एडमिशन। अभी उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। जो कोमा में गई हुई थी जो औरत, जो सर फूटा हुआ था, जो हाथ टूटे हुए थे, जो आंख फूटी हुई थी, अभी वो धीरे धीरे आंख खोल के बात कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गए। इसीलिए आज मैं आपके सामने आके ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ऐसे समय में सिर्फ कोविड से मर नहीं रहा आदमी। ऐसे समय में अगर कोई भी, अगर रहबर या तो कोई भी अगर आगे बढ़ के अगर ऐसे सिचुएशन, ऐसे केसेस को अगर हैंडल नहीं करे, तो विदाउट कोविड भी मौतें हो रही हैं। तो जी, जैसे आपने बताया कि उनका सीटी स्कैन वगैरह, क्योंकि इन हालात में जो बड़े अखराजात हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंस कहाँ से अफोर्ड किए? जी, मैंने अपने ज़ाती पैसों से मैंने अफोर्ड किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मैंने ये भी कहा है कि और जो ऑपरेशंस हैं आगे, और जो दवाइयाँ जो आगे हैं, इंशाअल्लाह मैंने पूछा हुआ उनके भाई से, जो भी अखराजात इंशाअल्लाह जो लगेंगे, मैं या तो अपनी टीम के साथ जुड़ के इंशाअल्लाह उस अखराजात को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह उनका पूरा इलाज मुकम्मल करे तलक हम लोग नहीं पीछे हटेंगे इंशाअल्लाह।
और मैं रुक गया कि मैं ये कह रहा था कि कोई भी एमएलए, सब एमएलए बेबस हो गए हैं। तो देखो एक इसमें एक सीख मिलती है हमें, छोटा हो या बड़ा हो, कोशिश अगर करे तो खुदा ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने उस दिन कोशिश की, नौजवान कमेटी और मैं, सारे लोग कोशिश किए। ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं कॉरपोरेटर हूँ, ना मैं एक लिहाजे से एक बड़े पैमाने पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जज्बा है, और जनता दल का मैं बेंगलुरु सिटी प्रेसिडेंट हूँ। अभी कोई भी सियासी, कोई भी इदारा, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बस हिकमत और इंसानियत दिखाओ, इंशाअल्लाह वही काम आ रही है। उसी हिकमत से हमने काम लिया। आज उन दोनों का एडमिशन करवाया है। आज वो दोनों भी मौत से बाहर आए हुए हैं। मैं सबसे लास्ट में इमरान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज़ उस दिन वो हमारा लाइव देखने के बाद इमरान पाशा मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे से अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो बोलो करके। एडमिशन के लिए, पैसों के लिए नहीं, एडमिशन के लिए वो 2-3 नंबर भी, कांटेक्ट भी शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो कांटेक्ट शेयर किए तब तक हमने एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिए थे। मैं इमरान पाशा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि मैं वो भी एक मैं उनका वो ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स। नाजरीन, जो हादसे में शिकार हुए थे उनकी फैमिली के एक ज़िम्मेदार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि 4 लोगों की ज़िम्मेदारी उठाना है। 4 लोग जो है ज़ेर इलाज हैं और कोई हल्की फुल्की चोटें नहीं बल्कि सख्त जो है ज़ख्मी हैं। तो उनसे भी तफसीलात हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, जो भी साहिब हैसियत हैं या जो भी कंट्रीब्यूशन अगर इनके इलाज में अगर अपना लगाना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सीधे मरीज़ के ज़िम्मेदारों से रब्ता कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि 4 लोग जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। तो आइए कुछ तफसीलात तो उनसे भी जानते हैं। मेरा नाम मीर हफीज़ुर रहमान है। एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है और मेरे 3 भाना हॉस्पिटल में और एक भांजा भी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज नहीं हुआ था। उस दिन क्या हुआ था साहब, जब हादसा हुआ तो उस वक्त हमने सुना कि आप अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, कितना टाइम लगा उसमें? एक्सीडेंट के बाद कितने टाइम? जी, हमें हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से लेके एम्बुलेंस में बहुत फिरे, एक 2 दिन पूरे हॉस्पिटल फिरे। हमारे भाना को काम भी ले नहीं, उनका इलाज काम भी करे नहीं, बहुत तकलीफ़ हुई। हमने लास्ट में हमें घर में ले लगा कर रख लिए थे हमारे भाना को। उसके बाद हमारे सलीम भी जो जेडीएस से हैं उन्होंने कांटेक्ट करे हमने और उन्होंने हमारे घर को आकर हमारी हालात देखे। उसके बाद उन्होंने हमारे वास्ते में बहुत हेल्प करे और हमारे भाना को एडमिट करे। आज अल्लाह के फजल से ज़रा इलाज चलने को है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन से रोड को ले लगा बहुत फिरा मैं, हमने कान से भी हेल्प नहीं मिली थी। आज सलीम भी की वजह से मेरे भाना हॉस्पिटल में इलाज कर ले को ही उनका। हमने सुना कि उनमें से आपकी जो 2 बहनें थीं, आम लोग तो दूर, फैमिली वाले भी जो है उनसे उम्मीद छोड़ चुके थे। जी, ये बात क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, वो बहुत सही है बात। और मैं घर में ले ला रख लिया था उनको, काम भी लिया नहीं इस वजह से। बस सलीम भी आको उनको 2 जनों को हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाए और उनका इलाज बहुत अच्छे से हम करा को दे रही हूँ। कोविड पॉजिटिव भी एक भान में उसमें कोविड पॉजिटिव है जो उनको बोरिंग में एडमिट करी। आज भी उन्होंने बेहोश हैं, ज़रा उनके इलाज के वास्ते बहुत ये कर ले हूँ मैं। सर एक और बात है, क्योंकि 4 लोगों का इलाज करना है, 4 लोग जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं उनके फिलहाल जो है आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन जो जिस तरह से ज़ख्मी हुए हैं तो उनके इलाज के लिए जो अखराजात हैं कहीं ना कहीं जो बर्डन महसूस हो रहा होगा आपको। जी, इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? जी बेशक बहुत तकलीफ़ हो रही है हमने, अगर कोई साथ देने वाला है तो साथ दे सकते हैं। सलीम भाई को क्या कहना चाहेंगे? जी सलीम भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत साथ दिया हमने सभी, और मैं उनका नाम बहुत जगह पर सुना कि बहुत जगह साथ दे रही उन्होंने। और सबसे बेहतर बड़ी बात क्या है तो मेरे वास्ते बहुत परिश्रा बन गए उन्होंने, मेरे भाना के वास्ते में, हमारे घर के वास्ते बहुत ये करे उन्होंने। और मेरे भाना को आज मैं देख रहा हूँ बोले तो इनकी वजह से देख रहा हूँ, नहीं तो मैं उम्मीद छोड़ डाला था मेरे भाना की। आज अल्लाह के फजल से मेरे भाना मेरे सामने ही आज। जैसा आप लोगों ने अभी विजुअल्स में देखा और हमारी बात सुनी, और इरफान साहब जो उनके 4
जो पेशेंट्स जो ज़ेर इलाज है उनके भाई हैं, उन्होंने भी आपसे गुजारिश की है जो हमारे इदारे से, जो मेरे अपने ज़ाती से जो मैं कर सकता था, जो हमारा इदारा जो कर सकता था, अब हम लोगों ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हमारे इदारे से जो भी करना करेंगे। जो क्रिटिकलिटी जो अभी पेशेंट्स की है, हम एक इदारे से इसका इलाज हो नहीं सकता, तो इसीलिए 4-5 इदारे हाथ जोड़ें अल्लाह का वास्ता कि अगर कोई भी डोनेट करना चाह रहा है तो इरफान साहब का डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उनको बात करके उनकी अकाउंट या तो उनके गूगल पे या फ़ोन पे आप डायरेक्टली उनको पैसा भेज सकते हैं इलाज के लिए। 2 पेशेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल में है, 1 पेशेंट बोरिंग में है और 1 पेशेंट निमांस में है। ऑलमोस्ट ऑल चारों को मिनिमम 5 से 6 ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वैसी कंडीशन उन लोगों की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने जो कर सकते थे वो किए हैं, एडमिशन करवाए हैं। आगे आप लोगों का अगर साथ रहा तो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी आप बचाने की कोशिश करें। आपका नंबर दे दो इरफान भाई। 86 18 27 46 30, ये मेरा मोबाइल नंबर।